श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब ध्यान से सुनिएगा सभी पुण्य आत्मा। अब आने वाले 20-25 मिनट आप बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। ये उद्धव ब्रजगमन का आखिरी चर्चा हो रही है। पहले इस लीला को खत्म कर दूं। क्या कहा सती ने? उनके परिचय बताने पर भी मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया आप साक्षात विष्णु हैं। अब मेरे संशय दूर हो गए। फिर महामते, आप भगवान शिव की वंदनीय कैसे हो गए? मेरे मन में ये संदेह है, इसे निकाल दो। आप उनकी से पूजा कर रहे हो, वो आपकी पूजा कर रहे हैं, और शीघ्र मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। भगवान श्री राम से सती ने ये पूछा। सती का वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शंकर का स्मरण किया, किंतु आज्ञा न होने के कारण वो सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए। सती का प्रश्न सुनकर श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में मैं एक समय भगवान शंभु ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया, जो बहुत विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया, जो बहुत दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागादियों को संपूर्ण देवताओं को बुलाया। समस्त वेदों का आगमन किया और पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को, अप्सराओं को सहित समस्त देवियों को नाना प्रकार की वस्तुएं संपन्न थी आमंत्रित किया। इसके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों को 16 कन्याओं को भी बुलवाया और उनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं दी, वीणा, मृदंग आदि। और संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्र किए गए प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वेद मंत्रों का उद्घोषण किया। हे देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते हैं। वो भगवान की भक्ति करते हैं, शंकर भगवान भी। इसलिए उन्होंने प्रीति युक्त हृदय से श्री हरि को बैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाकर, देखिए यही राम हैं जो सिंहासन पर बैठे थे, उस आसन पर बिठाकर महादेवी ने स्वयं प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया
उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उनके मंगल कौतुक कराए गए। ये सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया, महाविष्णु का अभिषेक किया और उन्हें अपना ये सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरे के पास नहीं था। तदनंतर शंभु ने हरि का स्तवन किया और बोले, आज से विष्णु हरि स्वयं मेरे बंदनीय हो गए। तुम संपूर्ण देवता श्री हरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करें। रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों, सिद्ध आदियों ने उसमें महाविष्णु की वंदना की। इसके बाद देवताओं के समक्ष महेश्वर ने श्री हरि को इस तरह बड़े बड़े वर प्रदान किए। तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हो जाओ। धर्म, अर्थ, काम के दाता तथा अन्याय करने वाले, दुष्टों को दंड देने वाले, महान बल पराक्रम से इस प्रकार तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्र, जो तुम्हें द्वेष करने वाला वो निश्चय मेरे द्वारा प्रयत्न पर्वत दंडनीय होगा। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। और ध्यान दीजिएगा, आखिरी क्या कहा, तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है। देवता भी माया में फंसे रहते हैं। तुम मेरी बाई भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा है। तुम इन विधाता के उत्पादक और पालक भी होगे। इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर भगवान स्वयं कैलाश में चले गए। इस समय वे श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए बता रहे हैं, स्वयं राम बता रहे हैं। इस पर बहुत सी बातें कहकर क्या कहा, कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरण करने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम को ये बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई और उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर भगवान शंकर के पास पहुंची। आप और हम लोगों को भी भगवत प्राप्ति का मौका तो मिला है, लेकिन हमारा मन ऐसा माया में भ्रमित हो गया है। अब मैं आपसे आखिरी चर्चा करने जा रहा हूं, पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। अब गोपों ने उद्धव जी का सम आदर किया। काय से समादर किया, कुछ भेंट पूजा दी उनको। उद्धव जी के चरण छुए गोपों ने, उद्धव जी को माला पहनाई कि कपड़े दिए, बोले नहीं। गोपों ने आदर किया कृष्ण भक्ति के द्वारा। अगर किसी भक्त को समाप्ति पर भजन सुनाना हो, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। तो निकाल के रखना भैया। वैसे तो मिसिस मेहरा के पास रहता है भजन, वो फाइल में निकालेंगी तो मिल जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उद्धव जी को माला पहनाई कि कपड़े दिए, बोले नहीं। गोपों ने आदर किया कृष्ण भक्ति के द्वारा। सबसे बड़ा आदर होता है भगवान की भक्ति, उसमें भगवान का साक्षात्कार करना। उद्धव जी ने यही तो कहा था ना कि तुम लोग अपना मन कृष्ण में लगाओ। तो गोपों ने दिखा दिया हमारा मन कृष्ण में कैसे लगा हुआ है। जैसा उपदेश किया था उद्धव जी ने, वो उपदेश मानो गोपों तक पहुंचने में सफल हो गया। तब उद्धव जी फिर से लौटकर मथुरा में आए। मथुरा में क्यों आए? मथुरा कृष्ण के द्वारा रक्षित है। असल बात ये कि मथुरा पर इतना भय था,
उन दिनों श्री कृष्ण मथुरा में पहरा दिया करते थे कि कभी जरासंध मथुरा पर आक्रमण ना कर दे, कंस के जो मित्र हैं वो मथुरा में आग ना लगा दें, लोगों को मार ना डालें। इसके लिए कृष्ण स्वयं मथुरा की रक्षा करते थे भगवान। अब उद्धव जी के मन में आया, ऐसे ब्रजवासियों का पालन छोड़ करके, रक्षा छोड़ करके कृष्ण मथुरा की रक्षा कर रहे हैं। चलो चलो उनका उलाहना देंगे कि क्यों कृष्ण ये ब्रजवासी भला छोड़ने लायक हैं। आप ऐसे पुण्य आत्माओं को, भक्तों को छोड़ करके। उद्धव जी ने आकर के कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। क्या किया? कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बताया कि ब्रजवासी उनसे कितना प्रेम करते हैं। भरी सभा में जब उद्धव जी ने ब्रजवासियों के प्रेम का वर्णन प्रारंभ किया, मथुरा पहुंचकर भरी सभा में ब्रजवासियों की चर्चा चालू की। माता पिता का प्रेम, नंद बाबा के भाइयों नंद, उपनंद, सुनंद आदि का प्रेम, यशोदा मैया की गैयाओं का प्रेम, ग्वाल वालों का प्रेम, तो श्री कृष्ण के शरीर में रोमांच हो गया और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जब गए थे उद्धव जी तब भी भगवान रो रहे थे, इसीलिए उनको भेजा था। और जब उनका संदेश लेकर आए हैं तो आज भी भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों की लीला सुनकर उनके आंखें आंसुओं की धारा बहने लगी और श्री कृष्ण कुछ बोल नहीं पाए। उद्धव जी बोले, अब देखिए उद्धव जी पहले उन्हें ज्ञान देने गए थे और गुरुओं के पास रह के, भक्तों के पास रहकर प्रेम की दीक्षा लेकर के आज जब श्री कृष्ण के पास आए हैं तो भगवान से कह रहे हैं बड़े निष्ठुर हो। क्या शब्द है? बड़े निष्ठुर हो श्री कृष्ण, जो तुम अपने ऐसे प्रेमियों को छोड़कर मथुरा में रह रहे हो। गोपियों की बात भरी सभा में नहीं कही, यानी इतना आदर था गोपियों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति। भरी सभा में गोपियों के प्रेम की चर्चा नहीं बताई। अब फिर एकांत में मिले तब गोपियों का प्रेम बताया और श्री कृष्ण ऐसे मगन हुए। ध्यान दीजिएगा, आप हम लोग कभी इस जीवन में भगवान के प्रेम में, भगवान के प्रेम के पात्र बन करके मगन होंगे कि नहीं होंगे? एक शब्द याद रखिएगा, लगन होगी तो मगन होंगे। अब लगन माया में है तो मगन माया में ही होंगे। बोले उद्धव जी, गोपियों में और हम में जरा भी अंतर नहीं। गोपियों में और हम में जरा भी अंतर नहीं। अपना शरीर कृष्ण के भीतर, ध्यान दीजिएगा, अपना शरीर कृष्ण के भीतर राधा रानी, वृंदावन, ललिता, विशाखा, सारी की सारी गोपियां श्री कृष्ण के शरीर में हैं। उन्होंने कहा ये जो तुम चर्चा सुना रहे हो ये सब पात्र तो मेरे शरीर में हैं। बाद में बताया कि देखो जो अपने से प्रेम करने वाली कुब्जा है, जो जाति से हीन, रूप से हीन, आचार से हीन, ज्ञान से हीन, लेकिन हमको एक बार जिसने चंदन लगा दिया उसका भी मैं परित्याग नहीं करता। आपने सुना होगा कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण को चंदन का लेप लगाया था। तो उद्धव जी
मैं अपने ब्रज के इतने प्रेमियों का त्याग कैसे कर सकता हूं? मैं अपने ब्रज के प्रेमियों का त्याग कैसे कर सकता हूं? इसके बाद जिसके लिए जो भेंट सामग्री थी, वसुदेव जी के लिए, बलराम जी के लिए, राजा उग्रसेन के लिए, सबको सब के पास पहुंचा दिया। और उद्धव जी तो अनन्य होकर भगवान श्री कृष्ण के सखा बनकर गए थे और पत्नी बनकर के आए, एक गोपी बनकर के आए और श्री कृष्ण की से प्रीति करने लगे। क्यों? गोपियों के पास जाके उन्होंने ऐसा क्या सीखा? गोपी बनकर के आए। ध्यान से सुनिएगा, अब उद्धव जी एक गोपी बनकर के सदा जीवन गुजारने लगे। पुरुष बनकर के गए थे, आत्मा बनकर के, गोपी भाव लेकर के, गोपनीय भाव लेकर के। है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, ये अपने गुरुओं से सीख करके गोपी बनकर के आए। अब आप सोच के देखिएगा, सबसे उत्तम महापुरुष कौन होता है? आप लोगों से अगर कोई प्रश्न पूछा जाए कि सबसे उत्तम महापुरुष कौन होता है संसार, तो हाँ बताइए, बताइए राजकुमार जी। जो एक सामान्य व्यक्ति को भी भगवान की तरफ ले जाए। और बताइए, भगवान की। और बताइए। देखिए, संत महात्माओं को आप और हम लोग देखते हैं, गोपियों को बहुत लोगों ने देखा। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो एक राज की बात, रहस्य की बात। सबसे उत्तम महापुरुष वो जो सब इंद्रियों का सेवन करते हुए, ध्यान दीजिएगा, सब इंद्रियों का सेवन करते हुए भी भगवान का आनंद, महार आनंद लेकर मोहित होता रहता है, प्रफुल्लित होता रहता है। क्या मतलब? अगर कोई व्यक्ति, ऐसे समझिएगा कि गोपियों से क्या सीख करके आए उद्धव, कि गोपियां अपने पति का आलिंगन करती हैं तो उनको अपने प्रीतम भगवान को महसूस करती हैं। यानी ये वो संत महात्मा हैं, ये वो महापुरुष हैं जो सब में भगवान का दर्शन करते हैं। हमारे रसगुल्ला खाने में और संत के रसगुल्ला खाने में आपको लगता होगा जैसा मुझे स्वाद आ रहा है ऐसा ही उनको आ रहा होगा। ये अंतर है समझने का। हमको गुल्ले का आनंद आ रहा है, रस का आनंद आ रहा है, लेकिन गोपी भगवान को, भक्तों को, गोपियों को भगवान श्री कृष्ण का रस आ रहा है। तो महापुरुष की सबसे बड़ी पहचान यही है। सबसे उत्तम महापुरुष वही है जो प्रत्येक इंद्रिय से, कहते ना, आंख से भगवान का दर्शन करूं, कान से भगवान का रसास्वादन करूं, नासिका से भगवान के चरणारविंद पे रखी मकरंद की खुशबू लूं, स्पर्श करूं तो भगवान का स्पर्श करूं। क्योंकि आप में जो शक्ति है, रहस्य की बात समझिएगा, आप में जो शक्ति है वो शक्ति मान से आती है। आप में अपनी कोई शक्ति नहीं है, परमात्मा की शक्ति से आपकी सारी इंद्रियां शक्तिमान बनती हैं और हम उस शक्तिमान का रस भूलकर माया का आनंद लेने लगते हैं। अब आप सब पुण्य आत्माओं से ये मैं सेवक यहां पर यही निवेदन करूंगा कि आप सब भी अपना इसी जीवन में कृतार्थ करके भगवान के प्रेमी बनिए। और आज सबसे बड़ी चीज
भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके अंदर ये गूढ़ प्रेम, और आप सबसे आपने 5 महीने इस सेवक को सुनकर के कृतार्थ किया। आज किसके पास समय होता है 5-5 महीने बैठ करके रोजाना एक ही टॉपिक पे चर्चा सुनने के लिए? आपने मुझे अनुग्रहित किया, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। और आप सबसे निवेदन करूंगा, हे परमात्मा, आप सबके हृदय में गोपी प्रेम इतना भरे कि आपको इसके बाद किसी जीवन में भटकने की आवश्यकता ना पड़े। आप सब यहाँ से भगवान के लोक में जाएं, यही जीवन का सार है। अब मिसिज मेहरा आपको भजन सुनाना चाहती हैं, सुनाइए। बंदगी तेरे बस की है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूरो, ये तो प्रेम की बात है पूरो, बंदगी तेरे बस कि नहीं है, सर्दी की होते हैं सौदे, सस्ते के होते हैं सौदे, आशिक कि इतनी सस्ती नहीं है, की सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूरो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में है उड़ो, उनकी पूजा में तुमसे है उड़ो, यहाँ पल पल में होती है पूजा, यहाँ पल पल में होती है पूजा, गाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उड़ो, जो असल में है मस्ती जय हो। में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, ने क्या पर जिंदगी की, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, चढ़ती चढ़ती है मस्ती, जो उतरती ती है चढ़ती है मस्ती, वो असल में मस्ती नहीं है, वो असल में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उड़ो, ये तो प्रेम की बात है उदो, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिसकी नजरों में है श्याम, वो तो रहते हैं सबसे न्यारे, वो तो रहते हैं सबसे न्यारे, जिनकी मददों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन
हिम की बात है ऊधो, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात बूढ़ो, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे 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 जी।